सो हे गाइस, दिस इज जयंत एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग सिंप्लीफाइड। सो गाइस, इस वीडियो में देखते हैं कि गाइडलाइंस, बैरियर्स और चेन क्या होते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर। गाइस, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन तीनों टॉपिक के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आइटम्स को, अपने कंपोजर फंक्शन को बहुत ही रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो आई होप कि आपने एग्जाम के अंदर भी इस चीज़ को पढ़ा होगा, आई थिंक रिमेंबर होगा। तो देखो, अगर बताओ ना गाइडलाइन का बेसिकली मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो गाइडलाइन कुछ नहीं होता है। गाइडलाइन जैसे स्पेस प्रोवाइड करवाने का काम करता है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ोगे इसको, तो अगर मैं इसका ऑल्टरनेटिव देखूँ रो और कॉलम के अंदर, तो आपका स्पेसर होता है। देखा, अभी आपने कभी भी नोट देखा होगा, स्पेसर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्पेस प्रोवाइड करवाते हैं वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, हाइट और विड्थ पास करनी पड़ती है उसके लिए। तो सेम उसका ही एक ऑल्टरनेटिव है कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर। तो देखो, अगर बैरियर क्या होता है, देखो बैरियर कुछ नहीं करता, सेम हमारा गाइडलाइन की तरह ही होता है। वो भी स्पेस प्रोवाइड करवाता है, बट ये गाइडलाइन क्या, बैरियर क्या करता है कि किसी दो कंटेंट के, किसी दो आइटम के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ स्पेस प्रोवाइड करवाता है, बैरियर प्रोवाइड करवाता है। सपोज़ मान लो कि मेरे पास 3 आइटम्स हैं, 3 टेक्स्ट व्यू हैं, और मुझे वो 2 टेक्स्ट व्यू के बीच में कुछ बैरियर प्रोवाइड करवाना, कुछ स्पेस प्रोवाइड करवाना है थर्ड के, मतलब बीच में कुछ वहाँ पर। तब वहाँ पर हम बैरियर का यूज़ कर सकते हैं। चेन्स क्या करता है गाइस, देखो कभी भी आपने रो और कॉलम पढ़ा होगा ना वहाँ पर, तो उसके अंदर क्या करते हैं हम, आइटम को कैसे अरेंज करवाते हैं। हमारा आइटम बहुत तरीके से अरेंज होता है, स्पेस बिटवीन, स्पेस इवनली, स्पेस अराउंड, सेंटर, इस तरीके से। तो चेन्स वही काम करता है। चेन्स उसका जस्ट हमारा वर्टिकली अरेंजमेंट और हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट का ही मतलब एक ऑल्टरनेट करता है यहाँ पर। मतलब अगर रो और कॉलम की बात करूँ वहाँ पर, तो बस ये आइटम्स को अरेंज करवाने का काम करता है कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर। देखो, अभी हम क्या करते हैं कि कोई एग्जांपल देखते हैं कि हाँ, इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर गाइडलाइन का एग्जांपल देख लेते हैं। तो गाइडलाइन का एग्जांपल देखने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, एक कंपोजेबल फंक्शन पहले क्रिएट कर लो, जिसका नाम क्या है, गाइडलाइन एग्जाम्पल। ठीक है। तो अब गाइडलाइन एग्जाम्पल हम लोगों ने पहले एक कंपोजर फंक्शन क्रिएट कर लिया, और इसके अंदर क्या करना पड़ेगा आपको, एक कंस्ट्रेंट लेआउट क्रिएट कर लिया हम लोगों ने। अब इसके लिए मुझे क्या करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर एक मॉडिफायर पास कर लेता हूँ, जो कि फिल मैक्स विड्थ है। ठीक है। और यहाँ पर एक मैं पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका नाम क्या है, वैर, और टेक्स्ट 1, और यहाँ से आता है क्रिएट रेफ्स, क्रिएट कर लेता हूँ उसके लिए, क्रिएट रेफ्स। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक अपने आईडी क्रिएट कर ली, अपना टेक्स्ट, सिंपल एक टेक्स्ट क्रिएट करने वाले। और इस टेक्स्ट के अंदर हम स्पेस कैसे प्रोवाइड करवाते हैं, वो पहले चेक कर लेंगे गाइडलाइन के थ्रू। तो पहले मान लो मैंने कुछ सम कंटेंट, ये हम लोगों ने क्या किया, कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया। अब क्या करते हैं, इसकी आईडी को यहाँ से अटैच कर देते हैं। पहले तो आईडी कॉमा दे दिया, और मॉडिफायर पास किया यहाँ से, एंड देन मॉडिफायर डॉट करके कंस्ट्रेन एस पास कर दिया, और यहाँ से टेक्स्ट 1 पास कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, कि एक इसकी आईडी प्रोवाइड करवा दी। ओके, ये कुछ बोल रहा है, अच्छा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा लिखना पड़ता है हमको, तो ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, कि इसकी आईडी प्रोवाइड करवा दी। अब देखते हैं कि हाँ, हमने गाइडलाइन कैसे प्रोवाइड करवाते हैं इस टेक्स्ट के अंदर। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इसके अंदर, कि गाइडलाइन क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ता यहाँ पर। पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लो, मान लो कि क्रिएट गाइडलाइन। मैं चाहता हूँ ना कि मैं जो गाइडलाइन, जो स्पेस प्रोवाइड करवाऊँ ना, गाइडलाइन का मतलब इसके लिए स्पेस होता है। जो स्पेस प्रोवाइड करवाऊँ ना, वो टॉप से प्रोवाइड कराऊँगी, ये बात है। क्रिएट गाइडलाइन फ्रॉम, क्रिएट गाइडलाइन टॉप करके। ठीक है, ये मैंने कंपोज एक वेरिएबल जस्ट क्रिएट कर दिया यहाँ पर। अब क्या करना पड़ता है, अगर आपको टॉप से कुछ स्पेस प्रोवाइड करवाना है, गाइडलाइन प्रोवाइड करवाना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्रिएट क्रिएट गाइडलाइन फ्रॉम टॉप। देखो, यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आती है, क्रिएट गाइडलाइन फ्रॉम टॉप, एंड बॉटम, एब्सोल्यूट लेफ्ट, राइट, बॉटम, स्टार्ट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आती है। तो वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक गाइडलाइन प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो अभी हमारा मेन मोटिव क्या है, कि गाइडलाइन प्रोवाइड करवाएंगे, बट टॉप से प्रोवाइड करवाएंगे। देखो, ये ना गाइडलाइन टॉप लिखा, और ये क्या करता है, अपने अंदर ऑफसेट लेता है डीपी, नहीं तो फ्रैक्शन में भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। डीपी मतलब मान लो 2, 10, 15 भी डीपी देना दे सकते हैं यहाँ पर। फ्रैक्शन का मतलब क्या है, कि परसेंटेज के अंदर, मतलब 0.4%, 0.5%, 50%, ऐसा कुछ हम लोग दे सकते हैं। तो सपोज़ मान लो कि मैं यहाँ पर कुछ 40 डीपी प्रोवाइड करवाता हूँ यहाँ पर,
ठीक है, मैंने हम लोग 40 TP यहाँ पर गाइडलाइन प्रोवाइड करवाते हैं टॉप से, तो हम लोगों ने प्रोवाइड करवा दिया। अभी देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ कि पहले इस टेक्स्ट को अरेंज कर लेते हैं अच्छे से। तो पहले हम लोग स्टार्ट को देते हैं, स्टार्ट डॉट लिंक करवा देते हैं यहाँ पर, लिंक पेरेंट डॉट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब एक एंड से करवा देते हैं, एंड डॉट लिंक एंड पेरेंट डॉट एंड, पेरेंट डॉट एंड। अब ये जब मैं लिखूँगा तो इसका मतलब क्या है कि जो कंटेंट होगा ना सेंटर हॉरिजॉन्टली आ जाएगा, हॉरिजॉन्टली मतलब सेंटर में आ जाएगा, हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा ये कंटेंट। अब आ चुका है। अब बारी आती है टॉप की, तो हम लोग क्या करते हैं, टॉप लिखते हैं टॉप, और लिंक करवाते हैं किसको, टॉप लिंक। देखो इसको हम लोग कंस्ट्रेंट जो प्रोवाइड करवाएंगे टॉप का वो पेरेंट से नहीं करवाएंगे, वो इस क्रिएट गाइड टॉप से करवाने वाले, ये गाइडलाइन से करवाने वाले हैं हम अरेंज। जो अगर हमने एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा ना, तो हम लोग गाइडलाइन कैसे प्रोवाइड करवाते हैं, वो जो भी हम गाइडलाइन क्रिएट करते हैं, जो भी हाँ कंस्ट्रेंट हम कैसे प्रोवाइड करवाते हैं, जो गाइडलाइन क्रिएट करते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करवाते हैं, उसके साथ हम उसी जो कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो टॉप लिंक टू करके, और यहाँ मुझे क्या पास करना पड़ेगा, क्रिएट गाइड टॉप एंड बूम कैसे देखा। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करवाया बट वो गाइडलाइन के थ्रू करवाया, समझे। ये बस ये काम था, ठीक है। तो अभी इतना काम हो चुका है, बट जब ये गाइडलाइन जो क्रिएट हुआ ना तो वो टॉप से 40 DP नीचे आ गया, ठीक है। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों ने ये कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करवाया, ठीक है। तो आई होप कि और तो हमें कुछ नहीं करना था, बस ये हो चुका है। अभी इसको एक बार रन करके चेक करते हैं कि क्या इसका मतलब है। तो कॉपी की यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको एक बार रन कर लेते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ पर हमारा सम कंटेंट जो आया, देखो एकदम सेंटर में आया, बिकॉज हम लोगों ने आप कंस्ट्रेंट जो प्रोवाइड करवाया था वो पेरेंट प्रोवाइड करवाया था फ्रॉम स्टार्ट और एंड से। लेकिन ये जो सम कंटेंट थोड़ा टॉप है, देखो 40 DP जो है नीचे आ चुका, क्यों आया, बिकॉज वहाँ पर हम लोगों ने गाइडलाइन प्रोवाइड करवाया था। तो इस तरीके से हम लोग गाइडलाइन यूज़ करते हैं जेटपे कंपोज के अंदर। देखो हमारा पहला काम फिनिश हो चुका है। अब बारी आती है कि हाँ हम लोग एक बैरियर कैसे क्रिएट करते हैं जेटपे कंपोज के अंदर। तो अभी देखते हैं ना कि बैरियर हम कैसे क्रिएट करते हैं जेटपे कंपोज के अंदर। देखो बैरियर बहुत ही सिंपल है, एकदम गाइडलाइन की तरह ही होता है और कुछ नहीं होता है। लेकिन बैरियर ना हम ना बहुत सारे एलिमेंट के साथ लगा सकते हैं कि भाई मान लो किसके साथ आपको बैरियर देना है यहाँ पर। तो बैरियर बस एक क्या होता है कि इनविजिबल लाइन हो जाती है, मतलब एक बस समझे, मतलब मान लो कि आपका एक दो कंटेंट है और उसके मैंने साथ में एक बैरियर लगा दी यहाँ पे, तो वो हमें हाइड होता है, विजिबल नहीं होता, बट वो भी स्पेस कुछ ले रहा होता है यहाँ पर। देखते हैं कि हम बैरियर कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं एक कंपोजर फंक्शन क्रिएट करता हूँ कि क्रिएट। तो यहाँ पे करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पर कंस्ट्रेंट लेआउट ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने कंस्ट्रेंट लेआउट क्रिएट कर दिया और यहाँ से क्या करता हूँ, एक मॉडिफायर पास करता हूँ जो कि फिर मैक्स विड्थ करके, फिर मैक्स विड्थ और थोड़ा सा पैडिंग दे देता हूँ यहाँ से कुछ करके 30.TP मैंने पैडिंग प्रोवाइड करवा दी। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 टेक्स्ट यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ। तो उसके लिए पहले मुझे आईडी जनरेट करनी पड़ेगी यहाँ से। तो टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2 एंड यहाँ पर टेक्स्ट 3 कर दिया। और यहाँ से पहले कर दो क्रिएट रेफ्स कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोगों ने क्रिएट रेफ्स को कॉल करवा दिया। अब पहले सबसे पहले हम ये करते हैं, एक पहला टेक्स्ट कर लेते हैं जिसका नाम क्या है कि टेक्स्ट 1 कंटेंट्स मैंने पास करवा दिया, ठीक है। और सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझको यहाँ से मॉडिफायर पास करके ये आईडी पास कर देते हैं। तो मॉडिफायर इक्वल टू मॉडिफायर डॉट करके, और यहाँ से आएगा कंस्ट्रेंट, और यहाँ पर टेक्स्ट 1 पास करना है एंड देन करके यहाँ मुझे कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करवाना। तो देखो पहले कंस्ट्रेंट कैसे प्रोवाइड करवाना टेक्स्ट का, इस टेक्स्ट का। तो ये क्या होगा ना, देखो 3 टेक्स्ट हम क्रिएट करने वाले हैं। पहला टेक्स्ट ऊपर होगा और जो 2 टेक्स्ट होंगे ना वो इस टेक्स्ट के नीचे होने वाले, बस इतना समझ लो अभी के लिए। तो क्या कंस्ट्रेंट कैसे प्रोवाइड करूँगा, पहले स्टार्ट की अगर बात करूँ, स्टार्ट डॉट लिंक टू करना पड़ेगा पेरेंट के स्टार्ट से, पेरेंट डॉट स्टार्ट, ठीक है। एंड इसका जो टॉप होगा वो भी क्या होगा, लिंक होगा किससे, पेरेंट डॉट टॉप से, ठीक है। ये हम लोग दो अभी कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करें, पहला हमारा काम बन चुका है। उसी तरह क्या करते हैं, इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं और नीचे भी हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। तो ये आपका होगा यहाँ पर टेक्स्ट 2 होने वाला है। और यहाँ से टेक्स्ट 2 इसकी आईडी पास कर दी। स्टार्ट का जो होगा वो पेरेंट से आना परफेक्ट, लेकिन जो टॉप होगा इसका टॉप, मैं चाहता हूँ ना कि जो ये टेक्स्ट 2 है ना वो इसके नीचे आए, टेक्स्ट 1 कंटेंट के नीचे आए। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पेरेंट तो पहले हटाना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या करना है, टेक्स्ट 1 डॉट करके
मुझे बॉटम लिखना पड़ेगा, यस, क्योंकि जो इसकी आईडी होगी ना, ये टॉप, जो इसका टॉप होगा वो इसके बॉटम से अटैच होगा, तभी वो नीचे आ पाएगा कंटेंट, अदरवाइज़ नहीं आ पाएगा। तो हमारा ये काम हो चुका है। अब आती है हमारी कि टेक्स्ट 3 वाले कंटेंट की। तो टेक्स्ट हम लोग 3 पास कर देते हैं यहाँ से। और देखो, पहले टॉप का, पहले इसको अरेंज कैसे करना है, पहले देखो कि हाँ भाई, जो ये टेक्स्ट 3 होगा ना, वो टेक्स्ट 1 कंटेंट के नीचे आने वाला है, ये भी उसके नीचे जाएगा। तो इसका जो टॉप होगा वो ऑब्वियस सी बात है किसके लिए होगा, यहाँ पर टेक्स्ट 1 के बॉटम से आएगा, बॉटम पे ये बॉटम आ गया। अभी स्टार्ट की बात हम थोड़ी बाद में करते हैं। अभी देखो, मुझे यहाँ पर क्या करना है, बैरियर प्रोवाइड करवाना है। तो मैं चाहता हूँ ना कि बैरियर क्या है ना, कि जो ये जो टेक्स्ट 3 हो ना, अभी जो टेक्स्ट 3 हो ना, वो इसके नीचे है ना, टेक्स्ट 1 कंटेंट के नीचे तो आए, बट टेक्स्ट 2 के साइड में आए, साइड में आए, मतलब टेक्स्ट 2 के साइड में आए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये टेक्स्ट 2 है और टेक्स्ट 1 है ना, उसके बीच में कोई एक बैरियर प्रोवाइड करवाना है। जो मुझे बैरियर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 के कंटेंट के मतलब साथ में, मतलब एक साइड में, राइट साइड में क्या करना पड़ेगा, एक बैरियर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। और बैरियर प्रोवाइड जब मैं करवाऊँगा ना, तो उस बैरियर का जो कंस्ट्रेंट है ना, वो टेक्स्ट 3 के साथ अटैच कर दूँगा यहाँ पर। तो अब होगा क्या यहाँ पर, कि जो टेक्स्ट 3 होगा ना, वो टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 के राइट साइड में आएगा, एकदम इधर आने वाला है। तो देखो, बैरियर हम बहुत जगह से प्रोवाइड करवाते हैं, स्टार्ट, एंड, टॉप, बॉटम से प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो जो मैं अभी बैरियर प्रोवाइड करवाऊँगा ना, वो एंड से प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। वो एंड से इसलिए प्रोवाइड करवाऊँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि जो बैरियर का एंड है ना, उसके बाद ये टेक्स्ट 3 कंटेंट आए। तो कैसे कर सकते हैं, देखो यहाँ पर मैंने वेरिएबल क्रिएट किया और बैरियर एंड पास कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका होता है क्रिएट बैरियर एंड, ठीक है। तो क्रिएट बैरियर एक एंड होता है, क्रिएट एंड बैरियर, सॉरी, क्रिएट एंड बैरियर करके होता है। और ये जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो ये बोलेगा भाई कि मुझे ना बहुत सारी आईडी चाहिए अपने अंदर। ये बहुत सारी आईडी ले सकता है क्योंकि ये वैर आर्गूमेंट है, मतलब वैर ARG लिखा है ना यहाँ पर। तो ये बहुत सारी आईडी अपने अंदर ले सकता है। तो मैंने कहा ना कि जो हम लोग बैरियर प्रोवाइड करवाते हैं ना, बैरियर बेसिकली स्पेस ही होता है, लेकिन ये मल्टीपल कंटेंट के साथ हम प्रोवाइड करवा सकते हैं बैरियर। तो ये बहुत सारे पैरामीटर देता है और सेकंड पैरामीटर इसका मार्जिन होने वाला है, जो हमें देना दे सकते हैं। तो देखो, अभी मैं बोलता हूँ ना कि जो मैं चाहता हूँ ना कि टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 के, यहाँ पर टेक्स्ट 3 हम लोग पास कर देते हैं, टेक्स्ट 3। तो कि मैं चाहता हूँ कि जो बैरियर प्रोवाइड हो ना, वो टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 के साइड में हो एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। अब एंड मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा क्या है, बैरियर, बिकॉज एंड अगर मैंने लिखा यहाँ पर ना, तो जो बैरियर प्रोवाइड होगा ना, वो एंड में होने वाला है, ठीक है, समझिए, एंड में होने वाला है। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो स्टार्ट लिखा ना, स्टार्ट डॉट लिंक कर रखा है यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग बैरियर को कॉल करेंगे, बैरियर एंड कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये जो हमारा जो टेक्स्ट 3 कंटेंट ना, वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। परफेक्ट, ठीक है। अभी एक बार इसको एक बार रन कर लेंगे तो देखते हैं क्या आता है। इसको पहले हम कॉपी करते हैं एंड इसको पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक बार चेक कर लेते हैं रन करके। तो गाइस, देखा आपने, यहाँ पर हमारा बैरियर प्रोवाइड हो चुका है यहाँ पर। तो देखा, टेक्स्ट 1 कंटेंट के नीचे हमारा टेक्स्ट 2 और टेक्स्ट 3 है, लेकिन टेक्स्ट 1 और कंटेंट और टेक्स्ट 2 के मैंने एंड में, उसके राइट साइड में एंड में मैंने क्या किया, एक बैरियर प्रोवाइड करवा दिया और उस बैरियर को अटैच करवा दिया टेक्स्ट 3 के साथ। मतलब जो हमारा टेक्स्ट 3 का जो स्टार्ट पॉइंट है ना, स्टार्ट पॉइंट, वो किसके साथ अटैच हुआ पड़ा है, हमारा बैरियर के एंड में, मतलब बैरियर के वहाँ पर हुआ पड़ा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, बैरियर के एंड पे ही अटैच होगा यहाँ से। तो इस तरीके से हम लोग बैरियर प्रोवाइड करवाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बैरियर प्रोवाइड नहीं करवाते ना, तो जो टेक्स्ट 3 होता है ना, हमारा टेक्स्ट 3 के ऊपर आ जाता है यहाँ पर। तो कभी भी इस तरीके का सिचुएशन आए ना, हमें थोड़ा सा स्पेस देना है, स्पेस प्रोवाइड करवाना है, इस तरीके से अगर कभी कंटेंट आता है बनाने को, तो हम लोग बड़े ही ईजी तरीके से बैरियर का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि बैरियर कैसे और कब यूज़ करना है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, इसको आप टेस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी ये हो चुका है, तो अभी मेरी बारी क्या है, देखते हैं कि चेन्स का हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो, चेन्स भी कुछ नहीं होता। चेन्स यहाँ पे क्या करता है कि जैसे हम लोग अपना रो और कॉलम के अंदर कैसे डेटा को, आइटम्स को अरेंज करते थे हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, जो स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली, तो सेम यहाँ पे चेन वही काम करता है, आइटम्स को एकदम अरेंज करने का काम करता है। तो देखते हैं एग्जांपल कि इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो क्या करना है यहाँ पर, सिंपली क्या करता हूँ, एक कंपोजेबल फंक्शन क्रिएट करता हूँ और क्रिएट मतलब क्रिएट चेन एग्जाम्पल, ठीक है।
हम लोगों ने क्या किया, एक कंपोजेबल फंक्शन क्रिएट कर दिया और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पहले तो कंस्ट्रेंट लेआउट ही प्रोवाइड, कंस्ट्रेंट लेआउट कॉल कर दिया। एंड देखो कंस्ट्रेंट क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं है ना यहाँ पर मॉडिफायर करके, मॉडिफायर डॉट फिल मैक्स, इसको मैं साइज़ प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है। और कुछ हल्की सी पैडिंग देता हूँ, मान लो कुछ हल्की सी 20.dp कर देता हूँ। और देखो मैं चाहता हूँ ना कि मैं सबसे पहले करता हूँ इसको यहाँ पर ना कि कुछ 3 मैं पहले आईडी क्रिएट कर देता हूँ, जो हमारा text1 text2 text3 होने वाला है, ठीक है। तो क्या करता हूँ यहाँ पर वेल क्रिएट कर दिया, देन text1 text2 देन text3 कर देते हैं और यहाँ से क्रिएट रैप्स करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल था। अब ये करना है यहाँ पर कि पहले हम लोग टेक्स्ट क्रिएट करते, टेक्स्ट यहाँ पर हो गया और text1, ठीक है। और इसको मैंने मॉडिफायर पास कर देते हैं, तो मॉडिफायर इज इक्वल टू मॉडिफायर डॉट करके यहाँ से कंस्ट्रेंट पास किया और text1 पास कर देते हैं। और इसको सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो इसकी जो स्टार्ट का जो है वो दे देता हूँ, लिंक करता हूँ स्टार्ट डॉट पेरेंट के, पेरेंट डॉट स्टार्ट के। एंड जो इसका जो टॉप है और वो मैं लिंक कर देता हूँ जो पेरेंट डॉट करके टॉप से, ठीक है। टॉप से मैंने कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल था। text1 हो चुका है। अब उसके लिए क्या करते हैं, इसको कॉपी किया हम लोगों ने, नीचे के पेस्ट किया और नीचे के पेस्ट कर दिया। एंड यहाँ से पहले हम लोग क्या करते हैं, text2 पास किया, देन यहाँ पर text2 कॉल कर दिया और इसको अरेंज करते हैं यहाँ पर। देखो जो इसका स्टार्ट होगा ना वो किससे अटैच होगा, जो इसका स्टार्ट होगा वो किससे अटैच होने वाला है हमारा, ऑब्वियस सी बात है, जो इसका स्टार्ट होगा हमारा इसके एंड से होगा, मतलब text2 के एंड से होगा, क्योंकि बिकॉज मुझे अभी हॉरिजॉन्टली कंटेंट को दिखाना है, अभी शो करना है यहाँ पे। तो text2 डॉट करके इसके एंड से, सॉरी text1 डॉट एंड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जो इसका स्टार्ट है, text2 का जो स्टार्ट है वो मैं एंड से कनेक्ट कर दूँगा, यहाँ से इसके एंड से होने वाला है। और टॉप क्या करता हूँ, टॉप भी मैं करता हूँ अभी कि जो पेरेंट है, मतलब पेरेंट के इसके नहीं पढ़ाता हूँ, टॉप करवाता हूँ मैं किसके, अपना text1 है ना, text1 के टॉप से। और जो इसका बॉटम है ना वो भी लिंक कर देता हूँ किसके, text1 के बॉटम से, या बॉटम से। अभी मतलब अगर आपने एग्जाम में नोटिस किया होगा तो इससे हम लोग ऐसे ही काम करते हैं, कंस्ट्रेंट प्रोवाइड करवाते हैं जिस तरीके से, जो कि बहुत ज़्यादा इजी था। ये हमारा text2 आई गेस हो चुका है। अब आते हैं text3 पे। तो text3 यहाँ पे क्या किया, देन text3 यहाँ भी कॉल करना पड़ेगा। और जो इसका स्टार्ट है ना उसको हमें करना पड़ेगा किससे, text2 के एंड से, यस text2 के एंड से। एंड जो इसका टॉप है वो मतलब हम लोग सेम इसी को कॉपी कर देते हैं अभी के लिए, एंड इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसको text2 लिखना पड़ेगा और इसके text2 लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने बस एक आइटम अरेंज कर दिया यहाँ पर। किसकी यहाँ पे 3 आना चाहिए, 3 आएगा, 3 पास कर दिया, सब कुछ ठीक है। अब इसको क्या करना है, एक बार मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ऊपर पेस्ट कर देते हैं और एक बार रन करके चेक करते हैं कि हमारा आइटम कैसे अरेंज हुआ है। तो एक बार रन कर लिया तो देखा इस यहाँ पर हमारा क्या है कि text1 text2 और यहाँ पे जो भी कंटेंट है वो एक के साथ एक आ चुके हैं। बट मैं अभी चाहता हूँ, जैसे हम लोग क्या करते हैं रो में करते कैसे हैं कि स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली पास करते हैं ना, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट के थ्रू, चेनिंग के थ्रू हम लोग कैसे कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखो देखते हैं ना कि इसको मैं कैसे अरेंज करूँगा यहाँ पर। तो देखो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, यहाँ पर कुछ नहीं करना होता, ऊपर जस्ट आ जाओ यहाँ पर और लिख दो क्रिएट हॉरिजॉन्टल, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि जो कंटेंट एकदम हॉरिजॉन्टली अरेंज हो जाए। क्रिएट हॉरिजॉन्टल चैन करना पड़ेगा। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये अपने अंदर आईडी भागेगा। देखो 2 पैरामीटर लेता है, पहला आपका बोलता है आईडी कि भाई मुझे आईडी दे दो, सेकंड आपका चेन का स्टाइल है कि भाई आपका स्टाइल क्या आती है चेनिंग का यहाँ पर। तो देखो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, पहले मैं जाता हूँ कि text1 और text2 और यहाँ पर text3 है, ये आए और ठीक है। अभी मैंने इतना काम कर दिया। अब देखो जब मैं इसको एक बार रन करता हूँ, अभी मैंने बस इतना सा कोड लिखा पे क्रिएट हॉरिजॉन्टल चेन का फंक्शन कॉल किया। ये बेसिकली आई गेस कंपोजेबल फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसको मैंने कॉल किया यहाँ से, इसमें मैंने आईडी पास कर दी text1 text2 text3। अब इसको ये एक चेन की तरह अरेंज कर देगा यहाँ पे। तो एक बार रन कर लेते हैं इसको पहले तो।
एंड बूम गाइस, देखा हमारा जो आइटम देखो कैसे अरेंज होगा, इवनली अरेंज हो गया। तो देखो इवनली अरेंज आइटम कैसे हुआ, ये इसके वजह से हुआ, ये चेन स्टाइल की वजह से हुआ। जो इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना वो स्प्रेड होता है। स्प्रेड का मतलब क्या है कि भाई आप इसको एकदम स्प्रेड कर दो यहाँ पर, तो सबके बीच में स्पेस ले लेगा। यहाँ पर स्पेस का मतलब क्या है, स्पेस इवनली लेना है यहाँ पर। ये कुछ और पैरामीटर भी देता है अपने अंदर। जैसे जाऊँगा ना यहाँ पर और कॉमा देके आप चेन स्टाइल करोगे ना यहाँ से, और चेन स्टाइल डॉट करके देखो, एक तो होता है हमारे पास, देखो पहला हमारा बाय डिफ़ॉल्ट स्प्रेड होता है, और भी पहला प्रॉपर्टी होती है स्प्रेड इनसाइड। स्प्रेड इनसाइड का मतलब ये होता है कि यार जो स्पेस बिटवीन हो जाएगा, स्पेस बिटवीन मतलब सबके कंटेंट के बीच में, मतलब पहला जो कंटेंट होगा ना वो स्टार्ट में रहेगा और जो आखिरी वाला कंटेंट एंड में रहेगा, लेकिन उन कंटेंट के बीच में स्पेस आ जाएगा, स्पेस बिटवीन हो जाएगा। एक होता है पैक्ट। अब डॉट करके जब मैं पैक्ट कर दूँगा ना, पैक्ट का मतलब क्या है कि जो पूरा कंटेंट एकदम सेंटर में रहेगा और टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू टेक्स्ट एकदम चिपक जाएंगे। यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इसको देखिए कैसे काम होता है। तो देखिए गाइस, इस तरीके से हम लोग एक चेनिंग मतलब चेन के साथ हम खेल सकते हैं यहाँ पर। देखो ये तो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है। यहाँ पर एक वर्टिकल भी होता है। यहाँ पर वर्टिकल देखो, अगर मैं वर्टिकल देखो, क्रिएट वर्टिकल चेन भी होता है यहाँ पे, आप वर्टिकल के साथ भी कर सकते हो। बट अभी ये जो आइटम है ना अच्छे से अरेंज नहीं हुआ वर्टिकल फॉर्म में, तो वर्टिकल फॉर्म में भी करना तो आप आराम से कर सकते हो। सेम वही पैरामीटर लेगा और ये आराम से आइटम को वर्टिकली अरेंज कर देगा। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा कि यार ये चेनिंग कैसे यूज़ होती है, लाइक गाइडलाइन, बैरियर और चेन कैसे यूज़ करते हैं हम कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर।